पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पृथ्वीपत शाह ने औरंगजेब की धमकी को ठुकराते हुए भगोड़े शहजादे सुलेमान शिकोह को शरण दी। औरंगजेब जानता था कि गढ़वाल की दुर्गम पहाड़ियों में पृथ्वीपत शाह को युद्ध में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली जिसने गढ़वाल के राज परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध में हार के डर से औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लिया। उसके प्रतिनिधि जयसिंह ने सबसे पहले गढ़वाल के एक वृद्ध सरदार और फिर राजा के मंत्री को लालच दिया। मंत्री इतना गिर गया कि उसने सुलेमान शिकोह को दवा के नाम पर जहर देने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान सतर्क था। उसने वो दवा पहले एक बिल्ली को खिलाई और मंत्री की साजिश का पर्दाफाश हो गया। राजा पृथ्वीपत शाह ने तुरंत उस गद्दार मंत्री का सिर कलम करवा दिया। जब मंत्री की साजिश नाकाम हुई, तब जयसिंह ने राजा के पुत्र मेदिनी शाह को उकसाया। सत्ता के लालच में मेदिनी शाह अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो गया। हालांकि पृथ्वीपत शाह ने साफ कह दिया था कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, वे सुलेमान की रक्षा करेंगे, लेकिन अपनों के बीच ही असंतोष फैलने लगा था। जब सुलेमान शिकोह को एहसास हुआ कि मेदिनी शाह और मुगल उसके खिलाफ जाल बिछा रहे हैं, तो वो एक रात चुपचाप तिब्बत की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो रास्ता भटक गया और सीमा पर बसे गांव वालों ने उसे पकड़कर मेदिनी शाह के हवाले कर दिया। मेदिनी शाह ने उसे तुरंत मुगलों को सौंप दिया। 5 जून 1661 को सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। इतिहास में उसे अभागा शहजादा कहा जाता है। इधर अपने बेटे के इस जघन्य अपराध से दुखी होकर राजा पृथ्वीपत शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया। मेदिनी शाह दिल्ली चला गया, जहां 1662 में उसकी मृत्यु हो गई। भले ही षड्यंत्र से मुगलों ने जीत हासिल की, लेकिन पृथ्वीपत शाह ने अपनी शरणागत की रक्षा के लिए जो साहस दिखाया, उसने उन्हें गढ़वाल का हम्मीर देव बना दिया। ट्रैवेनियर जैसे विदेशी लेखकों ने भी गढ़वाल की बहादुरी की प्रशंसा की है। गढ़वाल का इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध मैदान में जीते जा सकते हैं, लेकिन विश्वासघात घर को उजाड़ देता है। अगर आपको उत्तराखंड के इतिहास की ये सीरीज पसंद आई, तो कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।